जय हिंद। चलिए पढ़ाएंगे आप लोगों को। अभी सुबह हम पढ़ाए हैं, इसके पहले 7 क्वेश्चन तक ट्रिग्नोमेट्री। अब हम पढ़ाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करना है, साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इजकल टू 1/2 फाइंड करना है। ए और बी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए लगाते हैं। साइन पहले उतार लेंगे, साइन ए माइनस बी इजकल टू 1/2। पहले इसको लेकर लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, साइन ए माइनस बी इजकल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। यानी साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, इसलिए इसकी जगह पे हम ए लिखेंगे। अब क्या करेंगे, साइन साइन कट जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू हो जाएगी 30 डिग्री। इक्वेशन या समीकरण 1 हो जाएगा। अब इसको हम लगाएंगे कॉस ए प्लस बी का इक्वल 1/2। अब यहाँ कॉस है तो कॉस में देखेंगे 1/2 किसका मान होता है, तो 1/2 जो होता है कास 60 का होता है। तो कास से कास कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को लिखेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करने पर, ऐड करेंगे तो इसे इसे हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 30 ए प्लस इक्वल टू 60। दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये बी कट जाता है, एक ए मिलके एक ए और एक ए तो 2 ए हो जाएगा इक्वल टू 30 और 60 ऐड कर देंगे 90 डिग्री हो जाएगा। इसको हम निकाल लेंगे आगे मान 2a बराबर 90। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 90/2, कट जाएगा 2 4 जाए 2 5 जा 10, ए का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ये ए की वैल्यू हो गई। अब हम निकालेंगे बी की वैल्यू, तो बी का मान रखेंगे, बी का मान किसी भी समीकरण में इसमें चाहे इसमें रख देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे ए की वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, इक्वेशन सेकेंड उतार लेंगे, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे ए का मान निकला हुआ 45, तो ए का मान 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ पे जाएगा बी बराबर, इधर आ जाएगा तो 60 माइनस हो जाएगा 45 डिग्री। तो बी घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 50 डिग्री, यानी ए का मान हो जाएगा 45 डिग्री और बी का मान हो जाएगा 15 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। इसको इसी तरह से लगा लेंगे। इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, लगा लीजिएगा। बेहतर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप आपको लगाना है। पहले इसको लेके लगाना है, फिर यहाँ पे हम लगाएंगे, फिर मान रख देंगे 1/2 साइन 30 अंश का मान है, साइन से साइन कटेगा, ए माइनस बी बराबर 30 बचेगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे हम उतारे हैं, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 का 60 का मान है, कास से कास कट जाएगा, ए प्लस बी का मान जाएगा 60। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे तो माइनस प्लस है तो कट जाएगा, ए और ए जुटेगा 2a बराबर 60 और 30 हो जाएगा 90। यहाँ पे हम निकाल लेंगे 2a बराबर 90, ए बराबर 90/2 कट जाएगा, ए की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा। अब ए का मान इक्वेशन सेकेंड में, इक्वेशन सेकेंड उतार लेंगे यहाँ पे और ए की जगह 45 रख देंगे, क्योंकि ए का मान 45 है। इसको इधर भेजेंगे तो बी का मान आ जाएगा 15 डिग्री, ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। आप लोग इसी तरह से लगा दो, कीजिएगा सिम मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आया है 2023-24 में आया है। तो देखिए आगे आ सकता है क्वेश्चन, इसको भी हम लगाते हैं सेम उसी तरह से। इसमें थोड़ा सा अलग है कि सबका वैल्यू रखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एक बार उतार लेंगे, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 90 डिग्री।
तो यहाँ पे हम रखेंगे 5 × cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान 2/√3 होता है, पूरे का स्क्वायर स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 होता है, 10 का स्क्वायर इसका भी स्क्वायर हो जाएगा प्लस cos 90 का मान 0 होता है, स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम आगे लगाएंगे 5 × 1 ये हो जाएगा आपका 2 × 2 = 4 प्लस 4 × 4/3 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा प्लस 0। अब यहाँ 5 × 1 = 5/4 प्लस 4 × 4 = 16/3 माइनस 1। अब इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हम सबका वैल्यू cos 60 का, sec 30 का, tan 45 का, cos 90 की सब वैल्यू मान रख दिए हैं। जो ट्रिग्नोमेट्री चार्ट में दिया हुआ फॉर्मूला है, आप सब लोग को पहले ही बताए थे। ये फॉर्मूले हम लिखवा भी चुके हैं, आप इसको अच्छे से बैक में जाके देख लेंगे और मान रख करके कोशिश करेंगे लगाने के लिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको एक फ्रैक्शन में कर लेंगे। 4 3 1 का एलसीएम लेंगे 12 आएगा, 5 इंटू प्लस 16 इंटू माइनस 1 इंटू, अब क्या करेंगे 4 3 या 12 हो जाएगा, 3 4 या 12 हो जाएगा। डिवाइड करते इसमें 4 से 12 में डिवाइड करेंगे, जो आएगा ब्रैकेट में लेंगे। 4 का टेबल पढ़ेंगे 12 आ जाएगा, 3 बार में आएगा 4 3 या 12, 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 तो 4 बार में आएगा 12, और इसका पढ़ेंगे तो 12 बार में आ जाएगा। अब क्या करेंगे 5 3 या 15 प्लस 16 4 या 64 माइनस 12 1 या 12/12। अब क्या करेंगे इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 64 में से 12 को घटाएंगे तो 52 आ जाएगा, तो 15 प्लस 52/12। अब क्या करेंगे 15 में हम 15 में 52 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। 15 और 52 जोड़ेंगे तो 67/12, यही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई अलग नहीं है, बस मान लगा करके आप लोग लगाइएगा, एक बार ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, आएगा जरूर। बोर्ड के एग्जाम में 101% आया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद का क्वेश्चन है शायद 11 नंबर क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे प्रूव करना होगा, इसे हम सॉल्व करेंगे और लाना है क्या cot स्क्वायर थीटा लाना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं LHS, LHS ही लेके लगाएंगे, उतार लेंगे पहले cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसी को लगा के हमें लाना है cot स्क्वायर थीटा, कैसे आएगा चलिए देखते हैं। cos स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा cot स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इंटू होता है इसकल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा या कोसेक थीटा बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फॉर्मूला होता है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, और आप सबको पता है कि cos बटे sin cot होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा लगा क्या लाना है हमें, यही लाना है। तो यहाँ भी लिखेंगे LHS बराबर RHS, लिख देंगे नीचे प्रूफ, बोर्ड के लिए बेहतर साबित करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का आता है बोर्ड के एग्जाम में, आने का पूरी पूरी चांसेस है, गारंटी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आदित्य स्टार्ट है ना, इसको क्या करना है cos थीटा बराबर 15/17 दिया हुआ है, हमको निकालना है sin थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे cos थीटा बराबर दिया 15/17, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, फॉर्मूला सूत्र होता है, आधार को बेस बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं या हाइपोटेनियस। ट्रायंगल बनाएंगे ऐसे, यहाँ बेस दिया हुआ 15 और कर्ण दिया हुआ 17, परपेंडिकुलर निकालना, मान दे दीजिए ABC,
लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय। तो लिखेंगे कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या निकालना है? लंब। तो लंब पहले हो जाएगा, कण यहाँ पे आ जाएगा, कण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये आधार का स्क्वायर। अब यहाँ कण का मान दिया 17, तो 17 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे दिया 15, तो 15 का स्क्वायर। यहाँ पे 17 का स्क्वायर 289 होता है, माइनस 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब 289 में से 225 घटाएंगे 4 आएगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आएगा, 0 हो जाएगा, यानी आएगा 64। लंब स्क्वायर का मान आ गया 64, तो लंब का मान क्या हो जाएगा? स्क्वायर यहाँ भेज देंगे तो यही स्क्वायर अंडर रूट में बन जाता 64। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब आगे लंब बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64 को निकाल लेंगे फैक्टर, तो 8 इंटू 8 होता है, बाहर निकल जाएगा, पेयर बन गए तो 8 हो जाएगा, यानी लंब का मान कितना आ गया? 8 हो गया। यानी लंब का मान 8, साइन थीटा का मान पूछा है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। अब लंब का मान दिया 8, कण का मान दिया है 17, यही हमारा आंसर हो गया। ये भी बोर्ड की एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, इसके बाद पार्ट में मिलेंगे।